इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान हितेन भाई राजू भाई कामदार, श्रीमती सोनिया जी कामदार, श्री शिव कामदार, सिंगापुर। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल निःशब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। श्रावकों की चर्चा, श्रावकों के जीवन संबंधी यह प्रसंग, कौन होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं श्रावक, और वे श्रावक धर्मात्मा कब हो जाते हैं और हम धर्म की रक्षा कैसे करें, ये कुछ आधारभूत बातें हैं जीवन निर्माण के लिए। जिनका जीवन उत्कृष्ट होता है उनके माध्यम से स्वयमेव प्रभावना होती है। मैं प्रभावना करूं, मैं प्रभावना करूं, इस भावना से प्रभावना नहीं होती। प्रभावना की भावना को छोड़कर आत्मा आराधना करने वालों के जीवन में सहज ही प्रभावना होती है। इसलिए भावना अंदर में स्वभाव के साथ में जुड़नी चाहिए। ज्ञायक स्वभाव की आराधना होनी चाहिए। कल श्रद्धा की बात भी कही थी, विवेक की बात भी कही थी और सत क्रियाओं की बात भी कही थी। सत क्रियाएं जब श्रद्धा और विवेक के तालमेल के साथ में होती है तभी वह वास्तव में श्रावक कहलाता है। जिसके जीवन में ये होता है वही श्रावक कहलाता है। जीवन में जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित तत्वों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए क्या। और देखिए बातें बड़ी सुंदर है। मेरे को तो हर पंक्ति में आनंद झलकता है और मैं तो यही मानता हूँ कि मैं तो जिन वचनों में रमता हूँ और मैं ये भावना भाता हूँ कि हर सामने सुनने वाला व्यक्ति पंक्तियों को पढ़े नहीं, पंक्तियों में रमे, उन पंक्तियों को फील करे, उन पंक्तियों को महसूस करे। अपनी लाइफ में, अपने जीवन में इन लाइनों को देखें। मैं श्रावक हूँ या नहीं, इसे टटोलें। दुनिया मुझे श्रावक कह रही है लेकिन मैं श्रावक हूँ या नहीं। अरे दुनिया तो चढ़ाने में माहिर है। दुनिया मुझे श्रावक मात्र ही नहीं कहती, दुनिया तो मुझे कहती है ये बहुत धर्मात्मा है। लो, अब मैं कैसे निर्णय करूं कि मैं धर्मात्मा हूं या नहीं हूं। मुझे तो अंदर में देखना पड़ेगा या नहीं कि दुनिया ने मुझे धर्मात्मा कह दिया और मैंने अपने आप को धर्मात्मा मान लिया। इसे थोड़ी ना काम चलता है। दुनिया ने आपको राजा साहब कह दिया और आप अपने आप को राजा साहब मान करके चलोगे तो इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। दुनिया ने आपको सेठ साहब कह दिया और आप सेठ साहब मान करके बैठ गए
और घर में शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं है, और दुनिया अरे आपको क्या है, आप तो राजा साहब हो, आप तो सेठ साहब हो। तो दुनिया के कहने से कुछ नहीं होता है। जो दुनिया के द्वारा कहा जा रहा है उसे अपने अंदर में टटोला जाता है। लोगों ने मुझे श्रावक कहा, और जब दिल खोजा अपना तो पता लगा कि क्या मैं सच में श्रावक हूँ या नहीं हूँ मैं श्रावक। तो दिल खोजना अपना अंदर से, टटोलना जरा अंदर से, तलाश करना अंदर से। श्रावक का प्रसंग है, श्रावक की चर्चा चल रही है। आत्म उन्नति की इच्छा रखने वाले को ही श्रावक कहते हैं। जिसके हृदय में आत्म उन्नति की इच्छा होती है, जब जब कोई व्यक्ति आपको श्रावक कह कर के पुकारे, जब जब आपकी ज़बान से अपने आप के लिए श्रावक शब्द निकले, उसी समय आपको ये महाराज साहब सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये जो पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ ख्याल में आनी चाहिए कि ये मुझे श्रावक कह रहे हैं, मैं हूँ या नहीं। मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं श्रावक हूँ, तो मैं हूँ या नहीं। अजय सोगानी जी साहब भोपाल से, ये सब चर्चाएं अपने आप को ही टटोलने के लिए है। मैं कहता हूँ बार बार, ये द्वादशांगमयी जिनवाणी की रचना मेरे लिए हुई है। मेरे इस वाक्य को आप लोग भी दोहरा सकते हैं, आप लोग मेरे इस वाक्य को रिपीट कर सकते हैं। ये द्वादशांगमयी जिनवाणी की रचना मेरे लिए हुई है। एक बार दोहराइए आप अपने अंदर से, आवाज़ निकलनी चाहिए अंदर से, ये जिनवाणी की रचना किसी और के लिए नहीं है, ये मेरे लिए हुई है। इसका मतलब इस जिनवाणी को पढ़ते समय, इस जिनवाणी को सुनते समय, जब जब आपको पड़ोसी दिखते हों, जब जब आपको परिवार वाले दिखते हों, जब जब आपको रिश्तेदार दिखते हों, जब जब आपको मित्र मंडली दिखाई देती हो, तब तुरंत यह बात याद आनी चाहिए, यही बात याद आनी चाहिए कि अरे मैं किसको देख रहा हूँ, ये तो मेरे लिए लिखा है। होता है ऐसा, जब हम जिनवाणी के इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें दूसरे लोग ही दिखते हैं। क्या हमें ये दिखता है, अरे ये व्यक्ति, अच्छा ये व्यक्ति, ओ ये तो इसके लिए आज यार ये है या नहीं ये प्रवचन में, आज तो पंडित जी ने इसके बारे में खूब उतारी है, आज तो इसकी उतर गई है। अरे नहीं भाई, क्या ये द्वादशांग, ये जिनवाणी, ये अंग पूर्वों की रचनाएं, ये सब मेरे लिए हुई है। क्यों? क्योंकि विशेष बुद्धिमान लोगों के लिए तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, विशेष आत्मार्थियों के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं थी। वे तो तीव्र बुद्धिमान थे, बुद्धिशाली थे, जो सुन सुन करके समझ लिया करते थे। लेकिन हम जैसे हीन क्षयोपशम वालों के लिए ही तो जिनवाणी लिखी गई है कि आपकी स्मरण शक्ति विशेष नहीं है, इसलिए 2 बार पढ़ लेना, हमारे लिए लिखी गई है। ये श्रावक की चर्चा हमारे लिए है। चलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा। कल हमने यहाँ इन पंक्तियों को देखा था, बहुत सुंदर पंक्तियाँ थी। आज हम बढ़ रहे हैं धर्मात्मा की तरफ। कल देखा था श्रावक कौन है, आज दिखा रहे हैं धर्मात्मा का स्वरूप क्या होता है। धर्मात्मा, हम तो पूजन करने वालों को धर्मात्मा कहते हैं, हम तो मंदिर जाने वालों को धर्मात्मा कहते हैं, हम तो माला का जाप करने वालों को धर्मात्मा कहते हैं। अरे हमें तो हर व्यक्ति मंदिर में बैठा हुआ धर्मात्मा सा, अरे ये धर्मात्मा, ये धर्मात्मा, ये देखो एक और धर्मात्मा निकल रहे हैं। और कपड़ा मार्केट में दुकान पर बैठे हुए व्यापारी लोग निकलते हुए लोगों पर कमेंट करते हैं, ये देखो एक और धर्मात्मा निकल रहे हैं, ये आ गए एक और धर्मात्मा। क्यों? कुछ न कुछ तो बात है भाई साहब। क्या सारी दुनिया क्रिया को देख रही है, यहाँ क्रिया का निषेध नहीं है। क्या देखो लिख रहे हैं धर्मात्मा का स्वरूप, पढ़े क्या लिख रहे हैं धर्मात्मा के स्वरूप में। प्रीणये श्रावका नित्यम सधर्म सधर्म सिद्धये, प्रीणये श्रावका नित्यम सधर्म धर्म सिद्धये, सद्धर्मोद्धार कह सत्यम धार्मिको ही मतो बुधे। क्या लिख रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं इसका।
प्रत्येक जैन बंधु का कर्तव्य है कि वह ऐसे उक्त धार्मिक श्रावकों का सदा सत्कार करे। क्या जो धार्मिक हैं लोग, ये इसका बहुत सत्कार करें, ऐसा प्रत्येक जैन बंधु का कर्तव्य है। इसका मतलब मैं ये भी बात कह सकता हूँ कि ये जो धर्मात्मा के बारे में बात कह रहे हैं यहाँ, ये धर्मात्मा के लिए क्या किया जाना चाहिए और उस धर्मात्मा की रक्षा करने से क्या होगा और कैसे करें उस धर्मात्मा की रक्षा, या धर्म की रक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं जो सच्चा श्रावक होता है वही सच में धर्मात्मा होता है। इसलिए प्रत्येक जैन बंधु का कर्तव्य है, प्रत्येक जैन बंधु का कर्तव्य है। हमें हमारा कर्तव्य याद दिला रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं हमारा कर्तव्य, हमें याद दिला रहे हैं कि प्रत्येक जैन का, तो यदि हम जैन हैं, यदि हम ये समझते हैं कि हम जैन हैं, तो हमारा कर्तव्य याद दिला रहे हैं कि वे ऐसे उक्त धार्मिक श्रावकों का सदा सत्कार करे। देखिए ऐसा होता है, धार्मिक श्रावकों के सत्कार की यह बात कह रहे हैं। धार्मिक श्रावकों के प्रति ये जीव कितना बहुमान होना चाहिए वो चीज़ सिखा रहे हैं। अरे हमें बहुमान ही नहीं आता है साधर्मियों का, श्रावकों के प्रति बहुमान की बात कह रहे हैं, कोई वक्ताओं की बात नहीं कर रहे हैं। आपको दुनिया में जो जो व्यक्ति ऐसा लगता हो कि ये व्यक्ति जो दिख रहा है ये श्रद्धावान है, आपको ऐसा लगता हो कि ये जो व्यक्ति दिख रहा है ये विवेकवान है, आपको ऐसा लगता हो कि ये जो व्यक्ति दिख रहा है ये क्रियावान है, यदि आपको श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, सत्क्रियाओं में लगा हुआ यदि कोई व्यक्ति दिखाई देता हो तो समझ लेना हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसका सदा सत्कार करें, उसका सम्मान करें। ज्ञानियों के प्रति हृदय में जिसके विनय नहीं है वो व्यक्ति कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टियों और भेद विज्ञानियों की विराधना करने का फल इतना कठोर होता है कि उसे जीवन में अनंत काल तक, सागरों सागरों पर्यंत उसे सम्यक दर्शन प्राप्ति के निमित्त न मिले, ऐसी योग्यता न बने, ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। एक ज्ञानी का अपमान अनंत ज्ञानियों का अपमान होता है, एक धर्मात्मा व्यक्ति का अपमान अनंत धर्मात्मा व्यक्तियों का अपमान होता है, एक ज्ञानी की विराधना अनंत ज्ञानियों की विराधना है। हमारे मुख से कभी भी किसी भी ज्ञानी व्यक्ति, किसी भी साधर्मी व्यक्ति, किसी भी विद्वान व्यक्ति, किसी भी श्रावक जो कि श्रद्धावान, विवेकवान, सत्क्रियावान हो, उसके प्रति असत्कार का भाव नहीं आ जाए। कभी भी स्वप्न में भी ऐसा असत्कार का भाव नहीं आ जाए। भूल करके भी अरे वो क्या समझते हैं, अरे वो क्या ज्ञानी है, अरे उनमें कितनी अकल है, ऐसा हो जाता है। ऐसा कहने में अरे ये क्या है, इनसे ज़्यादा तो मैं ही हूँ, उनको तो कुछ नहीं आता। इतना सा प्रश्न पूछा था, उनको तो इतना ही नहीं आया। नहीं आया तो नहीं आया भाई, उसमें क्या हो गया है। लेकिन विराधना मत करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि सम्यक दृष्टि हो गया तो वो आपको सुमेरु पर्वत की नाप बराबर बता पाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई सम्यक दृष्टि हो गया तो उसे इस बात का पता हो कि पहले नरक के तीसरे पटल में कितने बिल हैं। हमें क्या पता साहब, नहीं पता। अरे आप कैसे सम्यक दृष्टि, आपको पता ही नहीं है। अरे तो क्या हो गया इसमें, अप्रयोजनभूत बातें हैं। भेद विज्ञान में ज्ञानी के रंच मात्र भी फर्क नहीं होता। भेद विज्ञान की बात वो सटीक बतलाएगा। प्रथमानुयोग का नॉलेज नहीं है तो नहीं है। मैना सुंदरी के पिता का क्या नाम था, कि हमें क्या पता क्या नाम था, कि तुम्हें इतना सा पता नहीं है। अरे यार आप तो बहुत यार ज्ञानी बनते हो यार, आप तो बहुत धर्मात्मा हो यार, इतने बड़े पंडित, और आपको इतना सा नहीं पता कि रावण के नाना का क्या नाम था, कि हमें क्या पता रावण के नाना का क्या नाम था। मंदोदरी के पिता का क्या नाम था, कि हमें क्या पता मंदोदरी के पिता का क्या नाम था। क्या करें बोलो। अरे तो इन बातों के आधार पर किसी ज्ञानी जीव की विराधना मत कर देना कभी।
सत्कार होना चाहिए। एक ज्ञानी के सत्कार, ज्ञानी के सत्कार का मतलब जानते हैं आप? ज्ञानी के सत्कार का मतलब ये है, आपने अपने लिए भविष्य में सत्य निमित्तों को आमंत्रित कर लिया। क्या माने? सत्य निमित्तों को आमंत्रित कर लिया आपने अपने लिए। ज्ञानी की विराधना का मतलब ये है, आपको योग्य निमित्त नहीं मिलेंगे। आपने विराधना कर दी ना इनकी, आपने इनका लाभ नहीं उठाया ना, और आपने इनका अपमान किया, इनकी विराधना की। इसका मतलब ये है, अब आपको भविष्य में कभी ज्ञानी का योग नहीं मिलेगा, ज्ञानी का समागम नहीं मिलेगा, ज्ञानी की दिव्य देशना सुनने का अवसर नहीं मिलेगा। जैसे बन पड़े सत्कार करें उनका, अर्थात सत्कार का भी अर्थ कह दिया। उन्हें धन विद्या आदि द्वारा धर्म में दृढ़ रखें। क्या ये विद्वानों की बात तो नहीं कह रहे हैं, ये धार्मिक श्रावकों की बात कह रहे हैं। माने प्रत्येक जैन बंधु का कर्तव्य है कि वे ऐसे उक्त श्रावकों का सदा सत्कार करे, अर्थात उन्हें धन विद्या आदि द्वारा धर्म में दृढ़ रखे। दृढ़ करे नहीं, धर्म में दृढ़ तो वे थे ही, तभी तो श्रावक थे। धर्म में दृढ़ नहीं होते तो श्रावक कैसे? इसका मतलब धर्म में दृढ़ तो वे थे ही, ठीक है ना, लेकिन धर्म में दृढ़ रखे। हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारे साथ में रहने वाले साधर्मियों के परिणाम विचलित नहीं हो। हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा साधर्मी व्यक्ति है, वो भूखा है, उसे भोजन नहीं मिला है, वो भोजन की व्यवस्था के चक्कर में वो शाम को प्रवचन में नहीं आ पा रहा है, आराधना करता है, वेद विज्ञान का अभ्यास करता है, श्रद्धावान है, विवेकवान है, सत्क्रियाएं करता है, अनैतिक आचरण नहीं है उसका। हमारा ये कर्तव्य बनता है, हम उसे धन भी देवें, विद्या भी देवें। धन विद्या आदि द्वारा धर्म में दृढ़ रखें। क्या हमारे यहाँ दीवान साहब बड़े ऐसा किया करते थे, अमरचंद जी दीवान, रतनलाल जी दीवान, ज्ञानियों के साथ में ऐसा देख देख करके बहुत प्रसंग इस तरह के उनके यहाँ अनाज भिजवाया, और अनाज भिजवाने में अनाज के साथ साथ में बोरियों में सोने की मोहरें रख करके भिजवा दी। ऐसा करते थे, पता भी नहीं लगे, ऐसे देंगे तो लेंगे नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, हमें उनका सहयोग करना है, इस तरह से कर। जो ऐसा करता है उसे ही विद्वानों ने सच्चा धर्मात्मा कहा है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे विद्वानों ने सच्चा धर्मात्मा कहा है, क्योंकि उसके जीवन में धर्म उतरा है। क्योंकि नए धर्मों धार्मिकेर विना, बड़ा गजब का है भाई साहब हैं। ये रत्नकरण श्रावकाचार्य की उक्ति है, स्वामी समंत भद्र स्वामी ने लिखी है, लगभग 2000 साल पहले, 1800 साल पहले लिखी गई ये पंक्तियाँ हैं। नए धर्मों धर्म नहीं है धार्मिकेर विना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। धर्म कहाँ है? धर्मात्मा के बिना कैसे होगा? जैसे पात्र के बिना पानी नहीं मिलता, हमें पानी पीना है, कि पात्र नहीं है तो पानी कैसे मिलेगा आपको? जिस तरह पात्र के बिना पानी नहीं होता, ऐसे धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। धर्म कहाँ मिलेगा? धर्म कहाँ दिखेगा? जैसे त्रिकाली द्रव्य के बिना ज्ञान नहीं होता, जैसे भगोनी बाल्टी बर्तन के बिना दूध नहीं रहता। कैसे रहे? आधार तो चाहिए ना कुछ। तो धर्म कहाँ होता है? बोले धर्मात्माओं में होता है। क्या नए धर्मों धार्मिकेर बिना, इस आर्ष सिद्धांत के अनुसार धर्मात्माओं का उपकार करना ही धर्म की रक्षा करना माना गया है। ओह, धर्म की रक्षा कैसे हो? सारे दुनिया भर में लोग धर्म की रक्षा का नारे लगाने वाले कह रहे हैं, धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा। अरे धर्मात्माओं की रक्षा को धर्म की रक्षा कहते हैं? धर्मात्माओं की रक्षा से धर्म की रक्षा होती है। धर्मात्माओं से धर्म बना रहेगा। विद्वानों की सुरक्षा, ज्ञानियों की सुरक्षा, पाठशालाएं टिकी रहनी चाहिए, पाठशालाएं पढ़ाने वाले होने चाहिए,
प्रवचन सभाएं चलती रहनी चाहिए, प्रवचन सभाओं को चलाने वाले विद्वान चलते रहने चाहिए। क्या आर्ष वाक्य है ये? आर्ष माने होता है साक्षात भगवान की परंपरा में चले आए हुए, उनके द्वारा ऋषि मुनिराज, मूल मार्ग ये आर्ष मार्ग है। ये आर्ष परंपरा, भगवान महावीर स्वामी के मूल मार्ग परंपरा पर चलने वाले जो ज्ञानी धर्मात्मा ऋषिगण हैं, वे सब आर्ष मार्गी हैं। ये आर्ष वाक्य है, ये सिद्धांत वाक्य है, आगम वाक्य है। ये मूल आचार्यों का कथन है, ये उनके शब्द हैं। ये इन शब्दों के अनुसार सब हर व्यक्ति मर मिटने को तैयार है धर्म के नाम पर। लेकिन भाई धर्म को आपका जीवन नहीं चाहिए। धर्म की सुरक्षा के लिए हमें आपकी लाइफ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना सा चाहिए कि आप धर्मात्माओं की सुरक्षा कीजिए, धर्म अपने आप सुरक्षित रहेगा। धर्मात्माओं को बचाते रहिए, धर्म अपने आप बचता रहेगा। धर्म की सुरक्षा धर्मात्माओं की सुरक्षा से है, अपने आप चलेगा, अपने आप चलेगा। और सुनिए, यदि आपको धर्म की सुरक्षा करनी है, एक और बात कहता हूँ, यदि आपको धर्म की सुरक्षा करनी है तो दुनिया में धर्म की सुरक्षा से काम नहीं चलेगा। अपने भीतर धर्मात्मापन को बनाए रखने से धर्म अंदर में सुरक्षित रहेगा। अपने आप को धर्मात्मा बनाए रखना, हम कभी अधर्मात्मा नहीं हो जाएं, हम कभी पापात्मा नहीं हो जाएं, हमारी प्रवृत्ति कहीं पाप की तरफ ना बढ़ जाए। यदि ये विचार चिंतन उपयोग में परिणामों में बराबर चलता रहेगा, यदि ये विचार चलता रहेगा, यदि ये चिंतन चलता रहेगा, यदि ये बात अंदर में बराबर चलती रहेगी, तो फिर आप धर्मात्मा बने रहेंगे। और धर्मात्मा बने रहे तो फिर धर्म बना रहा। अरे फिर दुनिया में किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धर्म की जहाँ रक्षा का सवाल होता है, या जिनके जीवन में धर्म होता है, उनकी रक्षा करना अकेली हमारी जिम्मेदारी तो ये बता ही रहे हैं रतन जी साहब। ये क्या कह रहे हैं? ये हमारी तो जिम्मेदारी है ही। अरे इसकी जिम्मेदारी तो देव लोग भी समझते हैं। हमने पहले भी कही, शायद आजकल भी कही आपसे, कि देव लोग रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। कुछ बातों के बारे में विचार करने के लिए कहता हूँ आपसे। देव लोग, निर्मल चंद जी साहब, आपके यहाँ रक्षा करने के लिए आ गए तो कुछ देखा होगा ना आप में, तो आपकी रक्षा करने के लिए आए ना। स्वर्ग से उतर करके आ जाते हैं। इस पंचम काल में तो स्वर्ग के देव तो नहीं आते, लेकिन देवगति के अन्य देव तो आते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, इनके यहाँ विचरण करने में कोई बाधा नहीं कही गई है, ये विचरण कर सकते हैं। लेकिन कौन किसकी रक्षा करने के लिए आवे? जिनके प्रति अनुराग हो। मैं कहता हूँ, सीता माता, सती सीता अग्नि परीक्षा के बाद रक्षा करने के लिए स्वर्ग से देव आ गए, तो आखिर क्यों? ऐसा क्या देखा और क्यों आ गए, और पहले क्यों नहीं आए थे? देखिए, यद्यपि उदय भी एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन उस उदय के साथ साथ में मैं कहना चाहता हूँ, जिनके जीवन में धर्म होता है वे धर्मात्मा होते हैं, और जो जीव धर्मात्मा होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए देव लोग दौड़े चले आते हैं। धर्म किनके जीवन में होता है? जो धर्म स्वरूप आत्मा को जानते हैं, उनके जीवन में धर्म होता है। यहाँ व्यावहारिक दृष्टिकोण से श्रद्धा, विवेक और क्रियाओं की बात कही गई थी, लेकिन जब यहाँ श्रद्धा की बात कही गई तो अकेले देवगुरु धर्म की श्रद्धा नहीं समझना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान हितेन भाई राजू भाई कामदार, श्रीमती सोनिया जी कामदार, श्री शिव कामदार, सिंगापुर।